हेलो गुड मॉर्निंग है। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का वंस अगेन आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशो एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। गाइस, ये वीडियो आप सभी स्मार्ट स्टूडेंट के लिए जो कि पॉलिटेक्निक के एस्पिरेंट है, जो इस बार 2024 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और एक सीट के लिए आप फाइट करेंगे। यानी कि आपकी जो एक सीट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, आपके पसंदीदा जो भी ब्रांचेस हैं उसमें आप एडमिशन लेंगे कुछ महीनों बाद, और उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन अपने होम से कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर क्रैश कोर्सेज और मॉक टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आप सबको पता है पॉलिटेक्निक पास करना है तो मिनिमम आपको 2.5 से 3 लाख बच्चों के साथ क्वेश्चंस के द्वारा लड़ना होगा। जो क्वेश्चन ज्यादा बना लेगा उसका सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चंस नहीं बनाता है कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन रुकता है। तो क्वेश्चंस बना लेंगे तो पास हो जाएंगे। हम इस वीडियोस में आपको पर्सनल एक्सपीरियंस खुद का शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने खुद राज्य की पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन लिया और एडमिशन के बाद इंजीनियरिंग की स्टडी वहां से शुरू की। आप सबको जो चीजें इस वीडियो में बताई जाएंगी फॉलो करनी होंगी, और अच्छा लगेगा तभी फॉलो करेंगे, क्योंकि तैयारी हो चुकी है अब जीत की। अब पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना। सभी को गुड मॉर्निंग है, राधे राधे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और सौरव, रंगीला, विजेंद्र, आशीष, अंश, अंकुर, त्रिशा, भोलेनाथ, मिस्टर शहनवाज, राजन, श्रेया डांगी, सौरव, धर्मेंद्र। देखो भाई, मैंने खुद, जब मैं 2013 की बात बता रहा हूँ, पॉलिटेक्निक की तैयारी जैसे आप कर रहे हैं सेम उसी तरीके से हम लोग भी करते थे। आपके साथ भी दिक्कतें आती होंगी, हम लोग के साथ भी आती थी कि क्या पढ़े, किस बुक से पढ़े, कौन सा पेपर सॉल्व करे, है ना, सिलेबस क्या पढ़े, कैसा सवाल आएगा। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियोस में जानेंगे वन बाय वन करके। लेकिन समझना चीजों को, अगर आपके पास समय है तो समझ के कीजिएगा। आपको बता दें पहले आज की क्लास के बारे में। आज आपकी जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, 11 बजे अभी नेक्स्ट क्लास आपकी आ रही है, जो कि प्राइवेट रेशवा एकेडमी एप्लीकेशन पे लाइव होगी। सेम इसके बाद ये अनुराधा मैम की है, ये निधि मैम की आ रही है, जो कि एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन का मतलब रेशवा एकेडमी ऐप पे आपको लाइव होंगी। इसके अलावा आज से आपकी एक क्लास और शुरू कर रहे हैं, है ना, रेशवा एकेडमी के एप्लीकेशन में हो रही है 2 PM पे, है ना। एक क्लास और मिलेंगी और ये एरिक विकास सर के द्वारा कवर कराई जाएंगी। 2 बजे ये यूट्यूब पे रहेगा, है ना, ये ऐप पे है। इसके अलावा शाम को 7 बजे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, यानी कि इंजीनियर अशोक सर। मैं खुद आपको डेली शाम को 7 बजे मिलता हूँ, तो आप यूट्यूब पे हमें सर्च कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक लाइव क्लास बाय रेशवा एकेडमी। और आपको सरकारी कॉलेज के लिए हमने बोला भी था कि प्राइवेट क्लासेस चलेंगे, तो अब सभी टीचर्स का कंटिन्यूअस हो चुका है। अब आज से आपकी, है ना, प्राइवेट क्लासेस की बौछार होगी, मतलब कि एप्लीकेशन पे आपको, क्योंकि अब नजदीक है तो ज्यादा मिलेंगे। कहाँ पे? रेशवा एकेडमी ऐप पे। चलिए हम समझते हैं कि किस तरीके से मैंने खुद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाया। ये जानना चाहते हैं? कितने स्टूडेंट जानना चाहते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ देखो, ये समझ लीजिए, अगर आपने क्लास 8th पास किया है, 10th पास किया है, 12th पास किया है, 10th सपोज दैट 10th ही पास किया है, और अगर आपसे कोई पूछे, जिन जो बच्चे पास हो चुके हैं उनके लिए, कि भैया या दीदी आपने कैसे 10th को कैसे पास किया, या किस तरीके से क्या पढ़ ले कि पास हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप उस बच्चे को या उसको गाइड करोगे या करेंगी, तो आप अपना
बेस्ट बताओगे कि यार इस तरीके से कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा पास। अगर वही बच्चा नया है, उसको पता ही नहीं कि एग्जाम कैसे होगा, किस तरीके से कॉपी लिखनी होती है, तो कहीं ना कहीं चीजें क्या होती हैं, उतना हेल्प नहीं करती हैं। लेकिन आप जब बताओगे तो अगर आपकी बात वो मानेगा तो उसका हेल्प होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस पे चीजों को बताते हैं, क्योंकि आपने किया है, आपने पास किया है। सेम उसी तरीके से अगर मैंने पास किया है, पॉलिटेक्निक क्रैक किया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ा है, तो अगर आप मेरी बातों को मानोगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। दो ही तरीका है, या तो खुद करके फेल होके चेक करके चीजों को समझो, या फिर मेरी बातें मान के आप उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज आप सभी को मैं इतना ही कहूंगा। जानना चाहते हैं? रेडी? देखो, पहले ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, अब ऑनलाइन होता है। मैंने आपको रेशवा एकेडमिक ऐप में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पेपर पढ़े दिए हैं, आप उसे पढ़ रहे होंगे। तो बात है, जब हम लोग तैयारी करते थे 2013 की, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा गया और 2-2.5 महीने ही मिलते हैं, क्योंकि एवरेज में बता रहा हूं कि हम लोग के टाइम पे फॉर्म भरने के बाद से तैयारी करना शुरू होता है। फॉर्म जनवरी फरवरी मंथ में मिल जाते थे और मई में एग्जाम होता था। इनकेस फरवरी तक फॉर्म भर रहे हैं तो मार्च अप्रैल और मई में एग्जाम हो गया तो मैक्सिमम 3 महीना, नहीं सो कह सकते 2-3 महीने मिलते हैं, और आपको उससे ज्यादा मिल रहे हैं, और अभी भी आपके पास समय है। तो उस समय की मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हम लोग को तो उतना पता भी नहीं होता था कि यार सरकारी कॉलेज के एडवांटेज क्या है या क्या क्या चीजें इसके अंदर है। अगर हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो किस तरीके से हम गवर्नमेंट जॉब लेके 40-50 हजार स्टार्टिंग सैलरी उठा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, बिजली विभाग में जा सकते हैं, है ना, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऐसे ऐसे करके। तो आइडिया नहीं होता था, फिर भी एक था कि यार अब इंटर पास हो गए हैं तो कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, या तो बीए बीएससी करे। तो एक आइडिया लगा कि यार पॉलिटेक्निक करते हैं। तो पॉलिटेक्निक का बुक लाए, बुक एक लेके आए, और वो बुक आप लोग के पास भी होगी। सेम क्वेश्चन है जो 10 साल पहले था, आज भी वही सवाल है। तो हम लोगों का क्या था पढ़ने का तरीका कि बुक को लेके थोड़ा बहुत उसमें कॉन्सेप्ट देता था, उसी को पढ़ते थे। और उतने से, मैं सच बता रहा हूँ, उतना अगर अब के हिसाब से मैं बताऊं तो पूरा वो नहीं है। 1-2 पेज की थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है। आपको आइडिया लग सकता है, गाइड मिल सकता है कि हाँ इस तरीके से चीजें होंगी। तो आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं का यूज करके समझें कि अगर कोई चैप्टर है मापन का ही है तो मापन का सिर्फ उतना ही नहीं हो सकता, उससे ज्यादा भी हो सकता है। वो ठीक है, उससे आप पढ़ते रहेंगे। तो हम लोग बुक से एक बार पढ़ें, है ना। पढ़ने के बाद जब पढ़ लिए, कितने दिन पढ़ोगे? सिलेबस आप 10 बार पढ़ोगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा। सच्चाई बता रहा हूँ, आप अगर चैप्टर 5 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, कुछ भी पढ़ लिए, तो आपको 5 बार पढ़ोगे तो उतना मजा नहीं आएगा। तो इस केस में आपको चाहिए कि भाई हम पढ़ चुके हैं, अब हम क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के करते हैं उसी अनुसार जैसे कि एग्जाम में आएंगे या फिर बुक में दिया हुआ है। बच्चों को तो मालूम भी नहीं रहता कि कैसे कैसे सवाल आएंगे। हम लोग ये पूर्ण विश्वास करके मानते थे ये जो बुक में दिया हुआ सवाल है ये पूरी तरीके से ओरिजिनल है और यही आपके एग्जाम में आया है। ये सच बता रहा हूं, आप में से 90% स्टूडेंट भी यही मान के चलते हैं कि जो मॉडल पेपर आप खरीदते हैं या बुक में दिया है यही पेपर आया है। और इसको मैं दावे के साथ 100% गलत साबित कर रहा हूं कि यह एक भी सवाल उस एग्जाम में नहीं आया हुआ है। ओरिजिनल सवाल वो बुक में कहीं आपको मिलता ही नहीं है। ये हमको जब 1 बार 2 बार पढ़ाएं तब पता चला। स्टार्टिंग के 1-2 साल हमें लगा कि भाई ये अच्छा 2023 का पेपर लिखा है बुक में, यही पेपर होगा। तो मान लो हमने 2020 में पढ़ाया कि चलो यार 19 में बोला है ये पेपर आया होगा, 20 में पढ़ाए
2020 में, तो फिर 21 में आया, तो हमने कहा कि भाई 21 वाले बुक में देखते हैं 2020 वाला क्वेश्चन होगा। क्योंकि हमने 2020 में अगर पढ़ाया है तो हमें पता है कि यार हमने ये सवाल बुक में या क्वेश्चन में देखा है, आया हुआ है। ये जो बुक में है, या तो एक भी सवाल मैच ही नहीं कर रहा है उससे। फिर इसी तरह 22, फिर इसी तरह 23, फिर अब इसी तरह 24 में हम देख रहे हैं कि भाई ये हर साल क्वेश्चन बुक में आ तो रहे हैं, लेकिन एक भी सवाल ओरिजिनल जो पेपर में आ रहा है वो तो है ही नहीं। और इसका साक्षात प्रूफ आप खुद देख लिए होंगे, क्योंकि आपको 100 नहीं 500% ओरिजिनल पेपर मैंने प्रोवाइड किया है। मैंने ऑफलाइन सेंटर पे भी जाके बच्चों का इंटरव्यू लिया है, उनका क्वेश्चंस पेपर लेके आपको दिया है। 2020 में मैं जब गया था तो ऑफलाइन पेपर होता था, वो पेपर अभी भी यूट्यूब पे सर्च करोगे रेशवा एकेडमी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट इंटरव्यू, तो हो सकता है मेरा वो वीडियो मिले। मैं खुद गया था उस समय 4 साल पहले, आप देख सकते हैं मुझे। तो मैं वहां पे इस तरीके से क्वेश्चन बुकलेट पेपर पे मिलता था, तो मैंने, हमारी एक स्टूडेंट थी, फोन ही की थी कि सर आप हमारे कॉलेज पे आइएगा। हम कहे ठीक है, तो वहां पे गए, उसका पेपर देखे, पेपर हमने दिया भी है। और जो बुक में है एक भी सवाल मैच नहीं करेगा, तो ये अंधविश्वास मत रखिएगा कि हम पढ़ लिए यही है सब कुछ। एक्चुअल में बच्चे यही से फेल हो जाते हैं। ना तो वो उनकी पूरी थ्योरी कंप्लीट रहती है, ना ही वो जो क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं वैसा कुछ होने वाला होता है। हाँ, सिमिलर उसके जैसा होगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। तो आपके अगर सोचने की क्षमता है तो आप चीजों को रियलिटी के माध्यम से सोचो कि जिस तरीके से एग्जाम की डिमांड है उस अनुसार हम करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि बुक खराब है, बुक अच्छी है, उससे हेल्प मिलेगा, लेकिन बुक के निर्भर ना रहें। तो हम लोग के समय 2 बुक लिए थे, 2 पब्लिकेशन की। एक जो आईईआरटी के लिए चलती है उसमें क्वेश्चन बैंक, और एक पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन बैंक। 10-10 सेट लगभग देता है, किसी में 12-13 दे देता है, मॉडल पेपर जो आपके पास होंगे। तो एक तैयारी के लिए होता है कि भाई आज 2.5 घंटा बैठते हैं, 3 घंटा बैठते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं। जब हम लोग का चैप्टर हो चुका होता है तब की बात है। तो 2.5-3 घंटे में हम लोग 100 क्वेश्चंस पूरा का पूरा सॉल्व करते थे। आंसर सीट ऐसे बना के लेके जाते ही थे, आंसर सीट 1 से लेके 100 तक लिख के जाते थे। पेपर लेके हम लोग सॉल्व करते थे और भरते थे कि पहले का बी, तीसरे का सी, चौथे का ए, पांचवे का ए, सॉल्व कर करके फिर आंसर सीट जो अपना बना के भर लिए हैं ABCD करके, फिर ओरिजिनल बुक वाले से मिलाते थे कि पहले का ए सही है ना, समझना। जैसे हमने अपना नंबरिंग कर लिया है, पहले से ही हम लोग तैयार करके रख के जाते थे, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें ऐसे ही तैयार करके मिलता था। तो आपने भरा पहले का ए, दूसरे का डी, पहले का इसका सी, इसका हो गया बी, इसका कुछ भी। तो आप सॉल्व करेंगे इसी तरीके से कितने 100 तक, 100 तक। बिहार में 90 आता है, यूपी में 100 क्वेश्चन आता है। तो समझना यहाँ पे लॉजिक। फिर इस कॉपी को आप अपने चेक करोगे, सॉल्व करने के बाद चेक करोगे ना। पहले 3 घंटे का पेपर होता है, अब 2.5 घंटे का होता है। तो जब हम लोग चेक करते थे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके राइट होंगे, कुछ सवाल गलत होंगे, और कुछ होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, आप उसे अटेंड ही नहीं किए होंगे, नॉट अटेम्प्ट, है ना। तो 100 सवाल की बात मैं कर रहा हूं कि 100 सवाल आपने पढ़ा, समझना, यहीं से आपका पिटारा खुलेगा पास होने का। तो 100 सवाल में हो सकता है आपके 60 सवाल सही हो सकता है, 20-25 सवाल गलत हो जाए, है ना। 60 और 20 85। और हो सकता है कुछ सवाल आपको ना आ रहे हो, कठिन सवाल हो, तो आपने छोड़ दिया हो, है ना। अब समझना, ये आपको पता चल गया, और यहाँ पे आपको सबसे बड़ा गेम सेट करना है अपना। अब इसको एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस का मतलब, अगर आपने 60 सवाल सही किया है, यूपी में 4 नंबर के हिसाब से एक सवाल पे मिलता है, तो 4×5 = 24, 240 नंबर आप पा रहे हो अभी के लिए। और पहले नेगेटिव मार्किंग होता था, अब नहीं होता है। तो नेगेटिव मार्किंग आपका कटेगा ही नहीं, पहले गलत कटने पे 1 नंबर कट जाता था। और अगर बिहार की बात करें तो 60 सवाल आप कर रहे हैं, एक सवाल 5 नंबर का होता है, तो 6×5 = 30, 300 आपका नंबर हो रहा है। और मैं 60 सवाल का मतलब क्या, आपने 40 सवाल, अभी समझना, 60 सवाल का लॉजिक का मतलब है कि आपने 40 सवाल नहीं किए हैं। 40 सवाल आपको नहीं आ रहे, या तो गलत हो गए या तो आपने नहीं किए।
हालांकि 60 सवाल आपके लिए इनफ है सरकारी कॉलेज दिलाने के लिए। लगभग आधे से थोड़ा सा कम ही बात करें, 50 आधा होता है तो 40, लगभग आपने आधे के करीब सवाल छोड़ दिए हैं, नहीं आ रहे हैं, 40 सवाल आपने छोड़ा है। फिर भी आपको अच्छे से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाता, या तो उनको लॉजिक नहीं समझ में आता कि भाई हमारा जब काम हो जा रहा है। और इसमें तो 40 सवाल में भी तुक्का मारोगे, अगर ए ही मार दिए तो भी 10 सवाल तो सही होगा ही। 10 सवाल का मतलब 4 नंबर के हिसाब से 40 और जोड़ दो, 10 चौक 40, 280 नंबर बनेगा, और बहुत आसानी से आप कर पाओगे। अच्छा ठीक है, तो हम लोग क्या करिए, पेपर को सॉल्व करते थे, सॉल्व करने के बाद इसका चेक करते थे कि किसका कितना स्कोर होया। तुम भैया 240 पाए, ये 260 पाया, ये 200 पा गया, ये 190, 4-5 लोग अपना चेक करते थे, कंपटीशंस भी होते थे। इसमें हम लोग को 3 घंटे लगते थे पेपर के लिए, हम लोग इसको धीरे धीरे 2.5 घंटे किए कि भैया अब हम लोग थक जा रहे हैं, 2.5 घंटे में करेंगे। फिर धीरे धीरे भाई 2 ही घंटे का पेपर रहेगा, 2 घंटे का। अब 2 घंटे में हम लोग करने लगे 100 क्वेश्चन। हालांकि स्टार्टिंग में आपको नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो 2 घंटे में हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 घंटे में अपने आप को लेकर आए, धीरे धीरे 2-3 सेट करेंगे, 3-4 दिन अपने आप आने लगेगा। अब सुनो, ये जो सही हुआ उसको भूल जाओ, आंख बंद कर लो, इसको भूल जाओ, ये तुम्हें आ रहा है तो इसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब ये जो 40 सवाल बचे हैं तुम्हारे, इसको ढूंढो, इसको ढूंढो, और ढूंढ के खोज खोज के सॉल्व करो। या तो आंसर सीट से मिलाओ कि किस चैप्टर का सवाल है, आखिर वो मुझे आया क्यों नहीं, और अगर आपने उसका आंसर निकाल लिया, खोज लिया, याद कर लिया, तो ये 40 सवाल तुम्हारे एक्स्ट्रा अतिरिक्त तैयार हो जाएंगे। 40 सवाल का मतलब 40 तरीके के सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी पावर है आपकी। आप इसे पढ़ेंगे हर दिन, आपको अगर जब भी सेट सॉल्व करेंगे तो 40, 30, 50 इस तरीके से नए कॉन्सेप्ट आपको और तैयार हो जाएंगे। अब जब आप इसे ढूंढ के सॉल्व कर रहे होंगे ना कि आखिर ये है किस चैप्टर का, आखिर क्यों नहीं आया या क्यों गलत हुआ, तो आपका तैयार भी हो गया और ये भूलेगा भी नहीं। और एग्जाम में यही हेल्प करेगा, जो आपको आ रहा है वो तो आ ही रहा है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने सपोज दैट 10 सेट सॉल्व किया, 10 सेट, तो 10 दिन आपके लग जाएंगे, डेली अगर एक कर रहे हैं तो 10 डेज आपको सॉल्व करने हैं। 2023 का मैंने लगभग 9 सेट के करीब दिया है, इसी तरह 2022 का दिया है 8 सेट। 8 सेट का मतलब ये क्या, ये ओरिजिनल में क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। इसी तरह 2021 का मैंने 9 सेट दिया हुआ है, इसी तरह 2020 का पेपर दिए हैं, है ना, 2019 का दिए हैं, 2018 का दिए हैं। तो ये समझ रहे हो, लगभग 5000 सवाल की मैं बात कर रहा हूं, आपको इसमें मिल जाएंगे। ये पढ़ लो। पढ़ने का मतलब आपको लाइव यूट्यूब के अलावा की मैं बात कर रहा हूं, इसको डेली आपको देना होगा। आप अपना आराम से रात को 9 बजे सेट करो, 8 बजे सेट करो कि मुझे आज बजे बैठना है, करना है, और करके देखो। तुम अगले 3 दिन तक बस पढ़ो, अपना 3 घंटा निकालो, क्योंकि जब ये 40 सवाल ढूंढोगे ना, 1 घंटा ये खा जाएगा तुम्हारा। 1 घंटा जो खाएगा ना, ये तुमने खुद से अपने लिए वर्क किया, इसका बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा आपको। और हम लोग इसी तरीके से सेट सॉल्व किए। अब तरीका बता रहा हूँ कि 10 सेट होते थे तो 10 सेट सॉल्व किए, फिर दूसरे राइटर का बुक में उसमें भी 8-10 सेट, उसको भी सॉल्व किए, और तब तक पता चला 20-25 दिन हो जाता था। अगर 20 सेट भी सॉल्व किए 20 दिन, अब आपने पिछले 20 दिन पहले जो पढ़ा था ना, वो आपको चीजें धीरे धीरे भूल रही होंगी। तो अगेन फिर से आंसर शीट बनाए, आंसर शीट बनाए। अपनी मैं रियलिटी बात बता रहा हूं कि जब मैंने पूरा बुक खत्म हो गया, अब तो भैया क्या है, क्वेश्चन ही नहीं है। आप लोग के पास तो खैर बहुत ऑप्शन है क्वेश्चंस करने के, तो क्वेश्चन नहीं बनते थे हम लोग को। अब बहुत उतने पैसे थोड़ी ना है कि रोज रोज बुक खरीदेंगे, और उतने बुक है भी नहीं मार्केट में। तो फिर से 20-25 दिन बाद फिर से वही सेट जो यहाँ पे सॉल्व किए हैं, 20-25 दिन बाद अब ये तो भूलने लगता होगा,
फिर से इसी को उठाते थे। अब जो 2.5 घंटे का था 1 ही घंटे में करते थे। बस देखते थे, आधा क्वेश्चन मुझे याद रहता था कि अच्छा इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये होगा, तो 1 घंटे में होने लगा वो पेपर। कुछ क्वेश्चन याद हो गए, कुछ नहीं आए तो सॉल्व करके कर लिए। 1 घंटे 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व। यानी कि मैं बता दूं, इस तरीके से एक ही बुक को 3 बार हमने प्रैक्टिस किया था, 3 बार। और 3 बार प्रैक्टिस का मतलब कि 8-9 सवाल आप देखेंगे सिमिलर आपको मिलेंगे। अगर आप 10 सेट सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है जो ऐसा सवाल पहले में हो 8वें में भी 1-2 सवाल मिल जाए। इसी तरह मिला मिला के 10-12 सवाल या 20 सवाल कुछ ऐसे होते थे कि मुंह जवानी याद हो जाते थे कि ये सवाल है तो इसका यही आंसर होगा। जब आप पढ़ रहे होंगे ना, आपको याद हो जाता है। और मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसे होता है कि आपको सवाल याद होने लगते हैं, और याद तभी होता है जब आप उसको 2-3 बार पढ़े होते हैं। तो हम लोगों ने उसको 2-3 बार पढ़ा था और याद भी हो गया था। तो एग्जाम हॉल में 5-6 सवाल, क्योंकि आप जब इतने सवाल पढ़ के जाओगे ना, ये मान के चलो 7-8-10 सवाल, मिनिमम 10 सवाल आपको मुंह जवानी याद रहेगी, आप तुरंत आंसर मार दोगे। 10 सवाल का मतलब समझ रहे हो, 40 नंबर। 40 नंबर का मतलब 40,000 स्टूडेंट से आप आगे हो जाओगे। सच्चाई है कि 40 नंबर जिन बच्चे का ज्यादा है किसी दूसरे बच्चे से, वो 40,000 बच्चों का गैप डिफरेंट करेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। पहले के समय अलग था, अब एडवांस चीजें हैं। अब समझना पहले और अब में अंतर क्या है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए सोचना नहीं है, आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर सकते हैं, चैप्टर वाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप मॉक टेस्ट का हेल्प ले सकते हैं, है ना। इसमें फटाफट सेट सॉल्व करेंगे। इसमें तो पूरा डाटा तुरंत जोड़ के बता देगा, कौन सा गलत है उसको बता देगा, उसका आंसर क्या है सब बता देगा। हम लोग को तो टाइमर का अपने से देखना पड़ता था। उसके अलावा ये जो 100 क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, ई बुक में आपको दिलवा दिया हूँ, उससे पढ़िए। फुल कोर्स तो आपको पढ़ ही रहे हैं, आप अपने बुक से पढ़िए, यहां से पढ़िए, वो ठीक है। ये आपका मेन होना चाहिए कि आप कितना प्रैक्टिस। कहा ना कि पहले और अभी में बस अंतर इतना ही है कि पहले हम लोग बुक से खूब प्रैक्टिस करते थे, और आपके लिए अब प्रैक्टिस सेट अलग से ही आसानी से मिल जा रहे हैं। नए सवाल, नए सवाल और नए सवाल। और मैं ये गारंटी के साथ बताता रहूं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने नए सवालों का कलेक्शंस आपको रेशवा एकेडमी पे मिला है ना, रेशवा एकेडमी ऐप पे दिया जा चुका है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में पॉलिटेक्निक के लिए इतने सवाल किसी के पास है ही नहीं। ये लिखित में बता दे रहा हूं। सबसे ज्यादा आपको व्यवस्था पढ़ाई में और आसानी से, और वही वही चीज जिसको पढ़ के आप सरकारी कॉलेज लेंगे वही मिलेगा। और नए सवालों को खूब पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड नए सवालों को आपको खूब पढ़ना है। और इस बीच में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। जैसे सुबह मैं लाइव रहूंगा, है ना, सुबह में मान लो 7 बजे, ठंडी था अब तो 8 बजे था, 7 बजे, फिर इसके बाद दिन में 11 बजे, फिर इसके बाद दिन में 2 बजे, ठीक है, फिर इसके बाद शाम को 5 PM पे, फिर उसके बाद शाम को 7 बजे है। और ये भी लिख के बता दे रहा हूं, इतने पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई आपको इतना टाइम नहीं देगा। ये टाइम जानते हो मैं क्यों देता हूं इतना ज्यादा, इसके पीछे तो पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर कोई टीचर पढ़ा रहे महीनों महीनों आपको, तो पैसे तो देना होगा ना, आप दो या हम दे। लाखों रुपए खर्च होते हैं आपके पीछे, हर महीने की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उस कंडीशन को झेल चुके हैं, देख चुके हैं कि एक नॉर्मल फैमिली में, और पॉलिटेक्निक ये मैं भले आपको पढ़ा रहा हूं फिर भी कह रहा हूं कि सबसे मध्यम वर्ग के या गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। जिसके पास बहुत पैसा है वो पॉलिटेक्निक बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं करेगा। लेकिन जिसके पास कोई ऑप्शन कम है कि कम पढ़ाई से थोड़ा कम समय लगा के 3 साल की पढ़ाई करके एक अच्छी सी टेक्निकल जॉब मिल जाए, तो उसके लिए बेस्ट है। और एक तरीके से अगर आप यहाँ मेहनत करके पढ़ लेते हैं तो लाखों रुपए आप अपने पेरेंट्स के बचाते हैं। लाखों रुपए का मतलब उनके फीस का, उनके कॉलेज का, प्रैक्टिकल का, एग्जाम का, ड्रेस का। तो वो पैसा आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, यूपी में 10,000 फीस लगता है,
13,000 छात्रवृत्ति आता है। बिहार में 2,500 फीस लगता है, 2,000 आता है 3,500 स्कॉलरशिप। इसी तरह झारखंड का से। तो एक लाइन में समझो तो सरकारी कॉलेज आप पालिए तो फ्री है। क्या है? फ्री है। इसके लिए आप यार अपने आप से सोचो कि अगर यहाँ पर मेहनत नहीं करेंगे, आप अगर नहीं पढ़ते तो आपको पेरेंट्स के ऊपर आपका आज जो आप नाकामी दिखा रहे हो ना पढ़ के, उनको लोड झेलना पड़ेगा। और आपको चाहते हो कि उनके पैसे बचे, वो टेंशन फ्री रहें, तो आप खुद पढ़ लो ना। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको 8 घंटे का काम होगा तो वो 10 घंटे कर रहे हैं कि हमारा लड़का या लड़की थोड़ा आराम से रहे। माता पिता बच्चों के लिए वर्क करते हैं कि वो एक अच्छी लाइफ और अच्छे से पढ़ पाए। और अब तो इतना अच्छी बात है कि जो आपको 8-10 हजार की कोचिंग होती थी, 8 से 10 हजार की कोचिंग आपको उससे कई गुना बेहतर और कई गुना सस्ता, कितने में? सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में हमने प्रोवाइड कराया है, पूरे कंप्लीट कोर्स को कवर करते हुए नए सवालों के साथ। तो अगर आप थोड़ा सा कह लो, एक शूज 1,000-1,500 का लड़के खरीदते हैं, मत खरीदो। एक साल अपने लिए एक अच्छी एजुकेशन को सेलेक्ट कर लो। रेशवा एकेडमी के साथ आप पढ़ के गारंटीड है सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। तो ऐप के साथ आप फुल कोर्स रेशवा एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां से पढ़ना शुरू कर दो। वहां से आपको 10,000 से अधिक सवाल हम आपको पढ़ा रहे हैं, डेली लाइव पढ़ा रहे हैं, और अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। मैं खुद, अनुराधा मैम, विकास सर, निधि मैम, फिर मैं, इसके अलावा ऐप में अलग अलग टीचर्स के भी आपको लेक्चर्स मैंने दिया हुआ है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। और समय बहुत कम है, ये मान के चलो इस समय में अपने आप को इतना तैयार कर लेना है ना कि आपका आने वाला एग्जाम बेस्ट हो। माता पिता के लिए तो एक बार आप सोच के पढ़ो, समय को बर्बाद मत करो रील, मोबाइल, टीवी, इन सब में। अगर आपको पास मूवी देखने का मन कर रहा है, रील देखने, उस समय यार 2-3 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, अब उसके मॉक सेट सॉल्व करो। समझ में आ रही है बातों को? तो ओवरऑल परीक्षा को पास करने का जो गुरु मंत्र मैं निकाल के दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितने सवालों करेंगे उतना आपका बेहतर होगा रिजल्ट। कितने स्टूडेंट को लग रहा है इसमें, जो जो बच्चे जुड़े हैं, कि इस बार आप गवर्नमेंट कॉलेज ले लेंगे? एक बार पहले लाइक और नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि आपको डेली वीडियो मिलते रहे। कितने स्टूडेंट को लग रहा है कि वो सरकारी कॉलेज इस बार लेके आ सकते हैं, या हमें दे सकते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स को? क्योंकि आप अपने लिए सरकारी कॉलेज लेके आओगे, लेकिन वो हमें गिफ्ट आप करोगे कि सर आपको सरकारी कॉलेज का गिफ्ट है, हमने अपना काम पूरा किया। आप सुपर स्टूडेंट है रेशो एकेडमी के। आपको पढ़ाने के लिए जो जो जरूरतें पड़ेंगी उसके लिए मैं हूं, लेकिन आपको हमारे साथ डेली मेहनत करना पड़ेगा। राधे राधे गुरुजी, हम लाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस कर सकते हो? कह देना कि हाँ सर हम लाएंगे। एक होता है गट्स फीलिंग, दावा, कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस बार बचे हुए दिनों में, हफ्ते, महीने जो भी बचे हुए हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। और रिक्वेस्ट है डेली एक सेट सॉल्व करो, डेली इसको एक सेट सॉल्व करो। इतना सेट अभी और अवेलेबल करा देंगे तुमको चाहिए तो, ये भी मैं बता रहा हूं। लेकिन आज तक रिकॉर्ड है, पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाया बच्चा। वो कभी नहीं बोला कि सर हमारा पूरा ई बुक सॉल्व कर लिया, पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें अलग से वीडियो दिए हैं, डेली पढ़ा रहे हैं। 10 घंटे, 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने हैं। 4-5 घंटे हमारे साथ, 5 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी। फिर देखना जो रिजल्ट आएगा ना, ये सिर्फ रिजल्ट नहीं है, मैं आगे के लिए बता दूं। आगे आप पुलिस का वही पेपर देखो, जैसा मैथ पढ़ा रहा हूं वैसा सवाल आ रहा है। रेलवे के एग्जाम में 10वीं लेवल के जो भी एनडीए के हो रहे हैं, लखपाल के हो रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, ये आपकी जो पढ़ाई है इतना अच्छे से पढ़ो कि आगे चल के कोई भी एग्जाम देना हो कॉम्पिटेटिव तो आपका काम आसान रहे, आपके नोट्स तैयार रहे। समझे?
एक बच्चा कह रहा है सर सेट कहाँ मिलेगा? भाई साहब जैसे आपका फुल कोर्स है ना, देखो ई बुक में आपको सारे सेट्स अवेलेबल हैं। ओरिजिनल पेपर की मैं बात कर रहा हूं, एक भी सवाल इधर उधर का फर्जी सवाल नहीं मिलेगा। बोर्ड पेपर का ओरिजिनल पेपर है ये सब। और एक भी परसेंट किसी को कभी भी डाउट होगा तो तुरंत हमें फोन कर लेना। डाउट का कोई नहीं, अगर मैं बोला क्योंकि मैंने 2 लाख बच्चों को सरकारी कॉलेज में भेजा है। आपको पता है रैंक 1 हमने दिखाया है वीडियो में बना के। रैंक 1 हमारे यहां से बच्चे पाए हैं, रैंक 2 पाए हुए हैं, रैंक 3 भी पाए हुए हैं। रैंक 3 वाले का मैंने फोटो नहीं दिखाया था, जबकि रैंक 4 वाले का भी दिखाया था। बाकी छोड़ दो, 100 के अंदर तो हर साल इतने बच्चे आते हैं कि मैं सभी बच्चों का फोटो पोस्ट नहीं कर पाता हूं। बाकी छोड़ दो, 100 के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया में रेशवा एकेडमी एकमात्र चैनल है कि 100 रैंक के अंदर भरमार होती है बच्चों की। और बच्चों का सिर्फ यही रहता है कि सर आपकी कृपा से है, सब जैसे आपने बताया हमने पढ़ा हुआ। और अभी भी मैं एक दावे के साथ कर रहा हूं, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। बस आप करेंगे कि नहीं आपके ऊपर है। आप करो, देखो कि आपको सरकारी कॉलेज जो चाहोगे, जिस कॉलेज पे उंगली रख दो सर यही कॉलेज चाहिए, यही ब्रांच चाहिए, वो तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए बस 1-1.5 महीने चाप के मेहनत कर लो, हो जाएगा। अगर आपका पास समय बचता है तो एप्लीकेशन में इतने वीडियोस हमने अलग से दिए हैं कि आप पढ़ो और नए नए सवाल खूब मिलेंगे, है ना। और इसका बहुत ज्यादा फीस नहीं है यार, 29 रुपीज। समझ लो कि 3-4 बुक खरीदोगे तब जाके इतने सवाल मिलेंगे, वो भी हम 29 रुपए में दिए हुए हैं, है ना। और मॉक टेस्ट की बात करें, फुल लेंथ भी मिलेगा इसमें, सब मिलेगा। और इसकी भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसके लिए तो आपको हजारों रुपए लगते हैं, लेकिन 99 रुपीज में ये है एप्लीकेशन के अंदर। जो बच्चे हैं पहला ही कोर्स पॉलिटेक्निक का उसी के अंदर सारा पढ़ो। या तो फिर आप 8-10 हजार की कोचिंग में जाके अपने आप को चेक करो, महीने 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस पूरा भी नहीं होगा। या फिर ऑप्शन है स्मार्ट चीजें चुनिए, है ना। जूता टी शर्ट ये सब बाद में खरीद लेना, अपने लिए एक बेस्ट एजुकेशन को, क्योंकि शिक्षा में इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो आप हमेशा चमकेंगे। सितारा आप अपने गांव में जब जाएंगे, शहर में जाएंगे ना, तो आपका नाम होगा। और जो बच्चे YouTube पे पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सोचना बंद करो, एक्शन लेना शुरू करो। डिसीजन क्विक सिलेक्शन। या तो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो रेशवा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसे चेक करो और उसे स्टार्ट करो। इसमें और भी मैं टेस्ट PDF और अवेलेबल करा रहा हूं। इसके अलावा अगर आप ऐप से नहीं जुड़ पाते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो आप हमें इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम खुद से या किसी से भी करेंगे, मेरा नाम अशोक मौर्य शो कराएगा, पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना, हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना और अपना एप्लीकेशन में जिस नंबर से आपने आईडी बनाया है वही नंबर दे देना कि सर इसी नंबर पे मेरे कोर्स चालू कर दीजिए। आप दुकान से चाचा चाची किसी से करा सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई पूछना है, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, पूछो हमारी टीम से, सोचो मत, तुरंत पूछो हाँ सर हमें पॉलिटेक्निक की तैयारी करनी है, तो आपका क्लास शुरू कर दो जर्नी। बस ये मान लो कि आपके घर से दूर कोई है जो आपके लिए काम कर रहा है और आपकी जो जो नीड है उसे हर एक नीड को पढ़ाई के लिए मैं पूरा करूंगा। करेक्शन डेट अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। हाँ जी गुरुजी, तो आप अब हमें प्रॉमिस मत करो अपने आप पे, एक बार दिल पे हाथ रख के बोल लो कि यस मैं पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा। लिख लो कॉपी पे, दीवार पे लिख लो मुझे इतने घंटे पढ़ना है, और डेली एक सेट सॉल्व करो, एक सेट सॉल्व करो और कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट सॉल्व करो। 2 से 3 मॉक टेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा स्मार्टली है, इसमें आपको कुछ जरूरत नहीं है, डिजिटली है। आपको वेबसाइट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, लैपटॉप वर्जन सब कुछ दिया हूं, सब कुछ कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर टाइम कम है अब से तैयारी, तो टाइम कम है यार, तुम कैसे कह दिए? तुम केवल ये दोनों को पढ़ लो और यहां से पढ़ लो। इतनी मैं बता दूं कि एक भी सवाल की औकात नहीं कि बाहर चले जाए। या फिर आपको नहीं अगर विश्वास होगा तो फुर्सत मिलेगा तो YouTube पे सर्च कर लेना। क्या सर्च करोगे? जैसे 2023 की मैं बात करूं,
कि यूपी पॉलिटेक्निक 2023 ओरिजिनल पेपर। फिर देखो कि क्या सर जो आप पढ़ाए हो वैसे सवाल आए हैं, हो गए हाँ। 22 का चेक करो, 21 का चेक करो, इसी तरह झारखंड बिहार का भी चेक करो, बिहार पॉलिटेक्निक 2021 पेपर सोल्यूशन आपको फिर ना दिखेगा। और ये भी नहीं कि मैं बाद में जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन मैं पेपर सॉल्व कराता हूँ, ओरिजिनल पेपर की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो आप आज एग्जाम देने गए ना, एग्जाम से तुम निकलोगे, तुम घर पे नहीं पहुंचोगे, हम तुम्हें आंसर शीट पूरा देते रहेंगे, बता देंगे, वही वीडियो है। और ऐसा नहीं कि हम उसमें अपने से क्वेश्चन डालेंगे, जो बच्चों का सवाल रहता है वही हमने सॉल्व कराते। तो ओरिजिनल सवाल एक तो किसी की इतनी पावर औकात नहीं है कि करे। पूरे यूट्यूब पे मैं बता रहा हूं, हमारे वीडियोस को देखने के बाद ही मैक्सिमम टीचर्स के सॉल्यूशंस आते हैं कि भैया सर जी ने ये बताया है, चलो इसे भी सॉल्व कराते हैं, सबसे पहले और सबसे बेस्ट। इसलिए आपकी मर्जी, अगर आप लाखों रुपए पेरेंट्स के बचाना चाहते हो तो थोड़ा सा हमारे साथ मिलके बेहतरीन पढ़ाई शुरू कर लीजिए, सिलेक्शन होगा और आपको पता है अच्छी लाइफ आप यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके भविष्य की बात है, कुछ महीनों की बात है ये, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज से आप थोड़ा ज्यादा पढ़ना शुरू करेंगे। कितने घंटे पढ़ना शुरू करेंगे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर मैं डेली इतने घंटे शुरू कर रहा हूं पढ़ाई। और फ्री का ग्रुप है टेलीग्राम, जुड़े रहो। पैड क्लासेस के लिए अलग से ग्रुप दिया हूं, पैड क्लासेस के लिए अलग से ग्रुप दिया हूं, ताकि उसमें आप सवाल वगैरह पूछ पाते हो, पूरे भारत के बच्चों के साथ आप जुड़े हुए हो उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं होना चाहिए। कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, किस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। आपके लिए आज के लिए इतना ही, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। फार्मेसी का पैरामेडिकल का भी है, एक बच्चा कर रहा सर E1 E2 के लिए, सब कुछ एप्लीकेशन में एक बार चेक तो कर लो।